हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये जो सीरीज़ है वो टोटली कोरोना के ऊपर है। इसमें मैं पूरा का पूरा कोरोना के बारे में बताऊंगी, प्लस आपको ऐसे 2 सॉल्यूशन है जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर इसको हम लोग ने अगर पूरे के पूरे सारे के सारे जो कंट्री में लोग हैं उस सभी ने ये यौगिक दोनों प्रोसेस को अच्छी तरह से करना स्टार्ट कर दिया तो सबकी इतनी अच्छी इम्यून सिस्टम भी हो जाएगी और कोरोना का जो सिचुएशन है उसको हम लोग अच्छी तरह से हैंडल कर सकेंगे। तो पहले ये हम लोग को समझना है कि वो है क्या। ये जो कोई भी वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, वो बाहर से आता है हम लोग की बॉडी में और अटैक करता है। लेकिन वो आता कैसे है? तो वो मुंह से, मतलब खाने की वजह से आ सकता है, या तो स्किन टच की वजह से आ सकता है, या तो नाक से, मतलब कि श्वास से आ सकता है, थ्रू एयर से आ सकता है। तो ये जो कोरोना है वो एयर से आता है, मतलब कि उसका जो सलाइवा बाहर गिरा है तो उसकी वो एयर में कब तक 8 to 9 आवर्स तक ज़िंदा रह सकता है, वहीं से हम लोग को आ सकता है। फिर कहीं कहीं स्किन टच में भी हुआ है कि स्किन टच या तो आँख के जो सलाइवा रहता है उसमें से आ सकता है। फिर दूसरा ये है कि इसका सिम्टम्स क्या हो सकता है, तो उसमें खांसी, बुखार के सारे सिम्टम्स, हेडेक, डायरिया, ये भी सिम्टम्स मिले हैं। फिर इसकी कॉम्प्लिकेशन में वो क्या कर सकते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। इसका मतलब क्या है कि जो हम लोग की सांस की लेने के लिए जो पूरा का पूरा ट्रैक है उसमें वो ब्लॉक कर देता है। इसकी वजह से हम लोग को अच्छी तरह से सांस नहीं ले पाएंगे, सांस में तकलीफ़ होगी लेने में, और ब्लॉक होने की वजह से ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से जो मेन डेथ हो रही है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की वजह से हो रही है। फिर दूसरा ये है कि वो ब्लड में क्लोटिंग करता है, मतलब कि खून में है वो गड्ढा बनाने स्टार्ट कर देता है, उसकी वजह से स्ट्रोक आ सकता है, वो भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेशन है। प्लस वो मल्टी ऑर्गन फेलर, मतलब क्या कि जो ऑर्गन है उसको फेल कर देता है, किडनी है तो उसको फेल कर देगा, लीवर है तो उसको फेल कर देगा, वैसे ही उसकी वजह से भी डेथ हो सकती है। ये सारे के सारे मेन डेथ होने की रीज़न है। लेकिन फिर और सबसे जो लास्ट में है वो एसिम्टोमेटिक कैरियर। अब इसका क्या मतलब है, मतलब कि किसी यंग पर्सन है जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है तो वो एसिम्टोमेटिक है, मतलब कि वो पॉजिटिव है, उसके बॉडी में है वो वायरस है, लेकिन उसमें सिम्टम्स नहीं आएंगे, मतलब कि उसके लक्षण नहीं आएंगे, लेकिन वो कैरियर बन सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि वो दूसरे को फैला सकते हैं। तो अभी यहाँ पे प्रिवेंशन में हम लोग को क्या करना है, हम लोग को खाने के पहले मतलब हाथ धोने हैं साबुन से, अच्छी तरह से हाथ को मुंह में टच नहीं करना है बारी बारी। ये सब तो एडवर्टाइज में सब में बता ही रहे हैं, वो सब तो करना है, प्लस सोशल डिस्टेंसिंग ये सब करना है। लेकिन जो फ्रंट लाइन में है, जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज है, मतलब डॉक्टर है, पुलिस है, या तो बिजनेस कर रहे हो और बार बार कहीं घूमने जा रहे हैं, तो वो है वो बच्चों और बुज़ुर्ग जो एज्ड है उससे डिस्टेंस अभी 2-3 महीना खास करके, क्योंकि ये जो एज है और ये जो वल्नेबल पीपल है उसमें हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ही होगा। तो इसमें हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग उससे दूर रहे और हम लोग ना, एटलीस्ट हम लोग ना फैलाए। फिर दूसरा ये है कि हम अभी मैं जो यहाँ पे बात कर रही हूँ किसी को, तो सब लोग मोस्टली सब लोग बोलते हैं कि नहीं 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 मुझे तो हो नहीं सकता। लेकिन ऐसा कॉन्क्रीट माइंड मत बनाइए कि मुझे नहीं हो सकता। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नहीं हो सकता, मैं भी हो सकता है। तो इसीलिए जब आप प्रिपेयर रहते हैं कि ज़रूरी नहीं है मुझे होगा, और मैं नहीं चाहती कि किसी को हो, लेकिन हो सकता है, तो अगर वो वायरस आएगा तब भी आप में अननोन फियर क्रिएट नहीं होगा। तो अगर आपने पहले से ही माइंड बना लिया है कि नहीं होगा नहीं होगा, और फिर अगर भी पॉजिटिव आया तो इतना ज़्यादा डर जाएंगे, एंग्जाइटी आ जाएगी। इसीलिए फ्लेक्सिबल माइंड रखिए कि ज़रूरी नहीं है, मैं भी हो सकता है और ना भी हो, ज़रूरी नहीं है। और इसके लिए अभी मैं जो 2 यौगिक प्रोसेस आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, वो इतनी कारगर है कि उसकी वजह से हम लोग के
फेफड़ा है और जो पेट है, सारा का सारा ऑर्गन हम लोग का पूरा अच्छी तरह से साफ़ होगा और डिटॉक्सिफिकेशन होगा, इम्यून सिस्टम बढ़ेगी। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी और कारगर इफ़ेक्टिव है। बेसिकली ये इतने सारे साइंस में और सब में नाम दे रखे हैं, लेकिन हुआ यही है कि हम लोग की रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो गई है। इसकी वजह से वायरस है वो मौका ढूंढ के हम लोग की बॉडी में डैमेज कर रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दोनों प्रोसेस बताऊंगी और कैसे करनी है ये भी बताऊंगी। थैंक यू।